बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें तेरी हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, तुम खेती बो दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर खेती बो दी। जब खेती तैयार हो गई तो उन्हें काटने का हुक्म दिया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम ने खुद खेती बोई और फिर खुद उसको काट डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या इलाही, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब ना था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने पूछा, ए मूसा, ये अकल तुमने कहां से हासिल की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, या इलाही, यह दानिश और अकल आपकी अता करदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह दानिश फिर मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक और एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं होते। किसी जिस्म में मोती की तरह पाक रूह है और किसी में कंच की पूत की तरह की रूह है। उन रूहों को भी इसी तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गंदम को भूसे से अलग कर दिया जाए ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी रूहें दोज़ख को जाएं। ए मूसा, पहली हिकमत मारने की थी और पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। मखलूकात मज़र सिफ़ात खुदावंदी हैं। इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।